एवरीवन, आज मैं क्लास 10th चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से टॉपिक एसिड्स एक्सप्लेन करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव सॉर टेस्ट। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स रिलीज H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम एसिड को पानी में मिक्स करते हैं तो वो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। एसिड्स 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो वीक एसिड्स होते हैं और मिनरल एसिड जो मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर द एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज आर नेचुरली अकरिंग एसिड, जैसे कि सिट्रिक एसिड जो हमें लेमन और ऑरेंजेस से मिलता है, लैक्टिक एसिड जो हमें कर्ड से मिलता है। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड जो हमें टमाटोज से मिलता है, और टार्टरिक एसिड जो हमें टेमरिंड से मिलता है। फॉर्मिक एसिड जिसे मीथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ये एंड स्टिंग और नेटल लीफ स्टिंग से मिलता है। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं। एसिड्स प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स मोस्टली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, बट जो कार्बोनिक एसिड है वो भी एक मिनरल एसिड है, बट ये वीक एसिड होता है और इसका फॉर्मूला होता है H2CO3। डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। A concentrated acid is one which contain the minimum possible amount of water in it. Concentrated acid वो acid होता है जिसमें बहुत minimum amount of water होता है, but dilute acid वो acid होता है जिसमें बहुत ज़्यादा amount में water होता है। What precaution should be taken while diluting a concentrated solution of an acid? अगर हमें acid को dilute करना है तो हमें कुछ precautions लेनी पड़ती हैं, क्योंकि जब हम acid को dilute करते हैं तो इस process में बहुत ज़्यादा amount में heat produce होती है, तो वो heat कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है, इसलिए हमें एसिड को डाइल्यूट करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। द डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विद स्टिरिंग एंड नॉट एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जब भी हमें एसिड को डाइल्यूट करना है तो हमें हमेशा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डालना होता है विद कांस्टेंट स्टिरिंग। हमें कभी भी एसिड के अंदर वाटर को नहीं डालना होता, मतलब एसिड में हमें वाटर को मिक्स नहीं करना होता। ऐसा हम क्यों करते हैं? When a concentrated acid is added to water to prepare a dilute acid, then heat is evolved gradually and easily absorbed by large amount of water. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, बट अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट when water is added to concentrated acid to dilute it, then large amount of heat is evolved at once. This heat changes some of the water to steam explosively, which can splash the acid on our face or clothes and cause acid burns. But अगर हम acid में water को add करेंगे तो जो heat produce होगी वो कुछ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगी, और वो जो स्टीम जब एक्सप्लोजिवली बाहर आएगी तो अपने साथ वो एसिड को हमारे फेस पे और हमारे कपड़ों पे स्प्लैश कर सकती है, जिससे हमें सीवियर बर्न कॉज हो सकता है। इसीलिए जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमेशा हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालना चाहिए। What do all acids have in common? सारे एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन होती है? An acid when dissolved in water produce H+ ions. A common thing in all the acid is that they produce hydrogen ions when dissolved in water. जब हम एसिड को पानी में मिक्स करते हैं तो एसिड्स H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और यही मेन प्रॉपर्टी होती है एसिड्स की, और एसिड्स वाटर की प्रेजेंस में ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं एसिड, वो वाटर के साथ अटैच होकर हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं। तो हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन दोनों का मीनिंग एक ही है। जैसे कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब हम उसको वाटर में ऐड करेंगे तो H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे, क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे, सल्फेट आयंस प्रोड्यूस होंगे। जब हम नाइट्रिक एसिड को ऐड करेंगे तो H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे और नाइट्रेट आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो इसी तरीके से जब हम एसिड को पानी में ऐड करते हैं तो हम देखेंगे कि तीनों केसेस में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हुए हैं। ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड।
जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है वो सारे कंपाउंड एसिड नहीं होते हैं, जैसा कि ग्लूकोज और अल्कोहल है। दे आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बट दे आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। जैसा कि ग्लूकोज और अल्कोहल है उनमें भी हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं वो, बट अगर हम ग्लूकोज और अल्कोहल को पानी में ऐड करेंगे तो वो H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए ग्लूकोज और अल्कोहल को हम एसिड्स नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पहली है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा जो एक सॉल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद acids. Metallic oxides are basic in nature. They react with acid to form salt and water. जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जैसा कि हमें पता है कि जो बेसिस होते हैं वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का होता है ये मेटेलिक ऑक्साइड है। जब हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर क्लोराइड बनेगा जो एक सॉल्ट होता है और साथ में वाटर बनेगा, और ये जो कॉपर क्लोराइड है ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं? ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। जैसे कि लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से जब हम लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसीलिए जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। बट ऑन पासिंग द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लाइम वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करेंगे तो ये रिएक्शन होगा। इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है ये डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, और जो पानी का कलर है वो क्लियर हो जाएगा। किसकी वजह से? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से। तो जब हम ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे लाइम वाटर से तो ये रिएक्शन दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो ये मेरी एक्सप्लेनेशन थी एसिड्स की। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स भी मिलती रहें। थैंक यू वेरी